लोकसभा के लिए लगातार मतदान जारी है। लोकतंत्र का ये महापर्व है। इस महापर्व में तमाम आहुतियां दी जा रही हैं। लगातार मतदान हो रहा है। वोटर्स बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं, यमुनानगर से इलेक्शन का बायकॉट भी किया गया। हालांकि ये लोकतंत्र का महापर्व है और ये मतदान का अधिकार बेहद आवश्यक है, इसका प्रयोग करना बेहद आवश्यक है। लेकिन कुछ तस्वीरें इस वक्त हरियाणा से यमुनानगर से हमारे सामने आई हैं, जहां पर लोगों की ओर से इलेक्शन का बायकॉट किया गया है। माजरी टापू गांव में ग्रामीणों का फैसला रहा है कि वोट वो देने नहीं जाएंगे। एक भी ग्रामीण वोट के लिए घरों से बाहर नहीं निकला। कहीं ना कहीं ये दुखद है और कहीं ना कहीं चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। सूने पड़े रहे हैं गांव के मतदान केंद्र और लोग यहां ग्रामीण पहुंचे नहीं है मतदान के लिए, वोट देने नहीं पहुंचे हैं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन जब मतदाता ही मतदान केंद्रों पर ना पहुंचे तो ये महापर्व किस तरह से मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अपनी मांगों को लेकर के कई जगहों पर लोगों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन फिलहाल यमुनानगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इलेक्शन का, लोकसभा के चुनावों का बहिष्कार किया गया है, बायकॉट किया गया है। माजरी टापू गांव में ग्रामीणों की ओर से फैसला लिया गया। दरअसल गांव के मतदान केंद्र पूरे दिन सूने पड़े रहे हैं। हालांकि समय अभी भी है, लेकिन फैसला तय किया गया है कि मतदान नहीं किया जाएगा। पुल बनाने की मांग ग्रामीणों की ओर से बीते 50 सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई है और इसी के तहत ग्रामीणों की ओर से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया। हालांकि चिंताजनक फैसला है, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग बेहद जरूरी होता है और लोकतंत्र के महापर्व में वोटर्स अगर मतदान नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का महापर्व अधूरा रह जाता है और इसीलिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन यमुनानगर के ग्रामीणों ने पुल बनाने की मांग को लेकर आज एक बड़ा फैसला लिया है, इलेक्शन का बायकॉट कर। तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। बूथ सेटअप हो चुका है, लोग वहां पर बूथ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पोलिंग शुरू होने का। घोड़ों पीपली के लोगों से, टापू माजरी के लोगों से अपील है कि वो बूथ नंबर 232 पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट बहुमूल्य है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस वक्त ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे ही आचार संहिता हट जाएगी 4 जून के बाद, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनकी जो भी मांगे हैं वो ऊपर तक ज़रूर पहुंचाएं। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। बूथ सेटअप हो चुका है। हमारी जो समस्या है ये सबसे बड़ी बहुत पूर्ण की समस्या है और काफ़ी दिनों से यह मांग चली आ रही है। तो हमारी मांग कोई डिमांड नहीं पूरी कर रही सरकार। और जो भी आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं कि अगर हम बन गए या हमारी सरकार तो हम आपका काम जरूर करेंगे। जब वो बन जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो जैसे ही काम होने वाला नहीं है तो हमारा भी पोलिंग की तरफ से हाथ खड़े हैं। और यहाँ मेरे गांव में या और भी गांव में 10-12 गांव जमुना पार हैं, इनमें ये भी साथ लगे हुए हैं। इनका तो इतना ही बहिष्कार है, आने वाली योजना में और इससे भी ज़्यादा बहिष्कार रहेगा। सब ने समस्या है, परलों ने भी और इन उर्लों ने भी। हमारी जो समस्या है ये सबसे बड़ी बहुत पूर्ण की समस्या है और काफ़ी दिनों से यह मांग चली आ रही है। तो हमारी मांग कोई डिमांड नहीं पूरी कर रही सरकार। और जो भी आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं कि अगर हम बन गए या हमारी सरकार तो हम आपका काम जरूर करेंगे। जब वो बन जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो जैसे ही काम होने वाला नहीं है तो हमारा भी पोलिंग की तरफ से हाथ खड़े हैं। और यहाँ मेरे गांव में या और भी गांव में 10-12 गांव जमुना पार हैं, इनमें ये भी साथ लगे हुए हैं। इनका तो इतना ही बहिष्कार है, आने वाली योजना में और इससे भी ज़्यादा बहिष्कार रहेगा। सब ने समझ